देखिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किसी भी संख्या में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो दशमलव आ जाए तो वहां पे कहेंगे कि दशमलव का प्रसार हो रहा है। जैसे देखिए इस तरह की संख्या में जैसे हमने कोई संख्या लिया, इसमें किसी ऐसी नंबर से भाग देते हैं, जैसे 2 से भाग दे देते हैं तो पूरी तरह से कट जा रहा है। दशमलव आया कहीं नहीं आया, नहीं आया तो कहेंगे यहाँ पे दशमलव का प्रसार नहीं हो रहा है। जैसे 26 को ले लिए, 13 से भाग दे दिया हमने, 13 दूना 26, पूरी तरह से कट जा रहा है तो हम कहेंगे दशमलव का प्रसार हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, ऐसी वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव का प्रसार। तो हमें दशमलव के प्रसार, ऐसी संख्याएं भी हैं जो दशमलव आना जरूरी है। जैसे अगर नहीं कटेगा, कुछ संख्या है जैसे हमारे पास 25 को ले लेते हैं, अगर हम यहाँ इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा निकल के 12.5। तो अब देखिए यहाँ पे दशमलव आ गया, तो यहाँ पे दशमलव का प्रसार हो रहा है। तो दशमलव का प्रसार हो रहा है, कितनी तरीके से हो रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए या तो संख्याएं पूरी तरह से कट जाएंगी दशमलव के बाद, दशमलव का प्रसार हम पढ़ रहे हैं, या तो संख्याएं पूरी तरह से कट जाएंगी तो हम कहेंगे कि दशमलव का जो प्रसार हो रहा है कैसा है, शांत होगा। दशमलव का प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर दशमलव के बाद, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या गई, एक बार गया जरूर लेकिन पूरी तरह से कट गया, तो कट गया यहाँ पे क्या है, दशमलव का प्रसार शांत है। या तो कुछ शेष बचेगा जो हमेशा भाजक से कम होगा, तो वहां पे दशमलव का प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, अशांत। जैसे हम एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, जैसे हमने 1 ले लिया, अगर यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा, दशमलव पहले लगाएंगे फिर 0 यहाँ पर रखेंगे, फिर 3 त्रिक का 9। देखिए हम यहाँ पे भाग दे के दिखाते हैं। 1 में अगर हमें 3 से भाग देना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 से भाग देंगे, तो जब 3 से भाग देंगे 1 कम है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0, 3 बार ले गए, 3 त्रिक का 9, इस तरीके से। फिर एक क्या आ गया, शेषफल के रूप में, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 3 बार लेंगे, फिर 3 त्रिक का 9, 1 आ गया। इस तरीके से देख रहे हैं एक शेष आता जा रहा है, हम 0 लगाते जा रहे हैं और भागफल के रूप में 3 ऐसे आता जा रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दशमलव आया है, दशमलव का प्रसार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शांत हो गया था, 5 जाके पूरी तरह से कट गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या होगा, दशमलव का प्रसार हो रहा है लेकिन किस तरीके से, अशांत, शांत नहीं हो रहा है, वह लगातार कंटिन्यू आता ही रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे दशमलव का जो प्रसार होगा 3 तरीके से। तो पहला चीज तो है शांत दशमलव के रूप में, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव। तो किस कंडीशन में टर्मिनेटिंग दशमलव या शांत दशमलव होता है, जब दशमलव के बाद संख्या पूरी तरह से कट जाए। यह स्थिति तब बनती है जब भाजक 2 या 5 खुद हो या इनके घात। इनके घात का मतलब जैसे 2 के घात क्या है, 2, 4, 8, जैसे 2 के घात को हम लेना शुरू किए, 2 के घात तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये सभी क्या है, 2 के घात हैं। उसी तरीके से 5 के घात क्या है, जैसे 5, 25, 125, 625, इस तरह की संख्या क्या है, 5 के घात हैं। तो 2 या 5 खुद हो या इनके घात हो या इनके घातों का गुणनफल। अब जैसे 2 या 5 का गुणनफल 10 है तो इनके घातों का गुणनफल 10, 100, 1000, इस तरह की संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो वहां पे क्या आएगा, जब भी कोई संख्या आएगी तो शांत दशमलव के रूप में आएगी। तो हम आइए एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ समझाएंगे। देखिए पूरी तरह से अगर संख्या कट जा रही है तो दशमलव आएगा ही नहीं। अब जैसे नहीं कट रहा है, जैसे हम लेते हैं 1 में हम 2 से भाग दिए, तो 2 से जब भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 0.5 जाके खत्म हो जाएगा। तो दशमलव का प्रसार हुआ लेकिन किस रूप में हुआ, शांत दशमलव के रूप में हुआ, चूंकि कट गया। इसी तरीके से अगर हम 4 से भी अगर इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 के रूप में आएगा, लेकिन पूरी तरह से कट जाएगा। फिर भी यहाँ पर भी देखिए प्रसार हो रहा है लेकिन जाके खत्म हो जा रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है, तो शांत दशमलव के रूप में। अगर इसी तरीके से हमने 8 से भाग दिया तब क्या हो जाएगा, देखिए 0.8 का नाम 8, इस तरीके से निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी कट जा रहा है लेकिन एक लिमिट के बाद जाके पूरी तरह से कट जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी दशमलव शांत हो जा रहा है। इस तरीके से हम 2 के घात से भाग देंगे तो हमें शांत दशमलव के ही रूप में मिलेगा। अब जैसे अगर हमने 1 में 5 से भाग दिया, जब 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव 2 के रूप में आ जाएगा। तब भी हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से शांत हो जा रहा है, दशमलव के बाद शांत। तो यहाँ पे दशमलव का जो प्रसार हो रहा है शांत दशमलव के रूप में हो रहा है।
अगर हम इसी को इस तरीके से 1 में 25 यानी 5 की घात ही 25 है ना, अगर इससे हम भाग देते हैं तब क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, 0.04। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, दशमलव का प्रसार हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से शांत, जाने के बाद कट जा रहा है, 0.4 तक जाके कट जाएगा। अगर हम इसी तरीके से किसी संख्या में हम अगर 2 और 5 के गुणनफल या उनके घातों के गुणनफल से अगर भाग देंगे, जैसे अगर हमने 1 में 2 और 5 यानी 10 से अगर हमने भाग दिया, सॉरी यहाँ पे 5 लिखते हैं, 2 और 5 के गुणनफल से अगर भाग देंगे यानी 5 दूनी 10, 1 से अगर 1 में 10 से भाग देंगे तब भी क्या होगा, 0.1 निकल के आएगा, तब भी क्या होगा, शांत दशमलव के रूप में। तो शांत दशमलव, दशमलव का प्रसार शांत कब होगा, जब हम भाजक से यानी 2 और 5 से खुद भाग दें या इनके घातों से भाग दें या इनके घातों के आपसी गुणनफल से अगर हम भाग दें। जैसे 2 के घात 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के ये 2 के घात हैं, 5 के घात 5, 25, 125, 625 इस तरीके से हैं, और दोनों के गुणनफल का जो घात है 10, 100, 1000 इस तरीके से। अगर हम इन संख्याओं से भाग देंगे तो जो दशमलव का प्रसार होगा शांत दशमलव के रूप में होगा। ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब जैसे देखिए सेकंड आपका क्या हो जाता है, अशांत आवर्त दशमलव। यह क्या है, अशांत आवर्त, शब्दों को समझिएगा, आवर्त। नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग जो कट जाए, टर्मिनेट कर जाए तो वहां पे शांत। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, कटेगी नहीं, नहीं कटेगी, लेकिन रिक्यूरिंग बार बार रिपीट करेगी, कटेगी नहीं, कोई संख्या बार बार रिपीट करेगी, तो वहां पे क्या होता है, इसी को बोलते हैं अशांत आवर्त दशमलव, या अंग्रेजी में कहेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और एक हिंदी और होती है अनवसानी आवर्त दशमलव। तो देखिए यह किस कंडीशन में आता है, जब दशमलव के बाद संख्याएं पूरी तरह से न कटे तथा संख्याएं बार बार रिपीट करने लगे, तो ऐसी स्थिति तब बनती है जब भाजक क्या हो, 3, 7, 11, 13, 17 इस तरह की संख्याएं हो, खुद हो या तो इनके घात हो। तो इनके घातों को अगर आप लेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर निकल के आएंगे, जो कि आपके सिलेबस को बस यही काफी है, इतना ही काफी है आपके लिए, जो कि 9th स्टैंडर्ड का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगर इस तरह की संख्या, जैसे अगर हमने 1 में 3 से भाग दिया तो क्या निकल के आया, 0.333 इस तरीके से आता रहेगा, तो पूरी तरह से नहीं कटेगा। जब पूरी तरह से नहीं कटेगा तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कि दशमलव का प्रसार जो है अशांत है। पहली चीज अशांत है, अशांत है। और दूसरी बात कि रिपीट कर रहा है, अशांत है, रिपीट कर रहा है यानी आवर्त कर रहा है। अशांत आवर्त दशमलव आया है तो अशांत आवर्त दशमलव क्या हो गया, अशांत आवर्त दशमलव। अब इसी को इंग्लिश में अगर इसका नाम देंगे तो कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, शांत नहीं है, रिक्यूरिंग मतलब कि आवर्त, रिपीट कर रहा है, दशमलव है लेकिन अशांत आवर्त दशमलव है। इसी को अनवसानी आवर्त दशमलव भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जैसे 3, 7, 11, 13 से अगर हम भाग देते हैं, जैसे अगर हम 2 में 3 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.666 ऐसे इस तरीके से आता रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अशांत आवर्त दशमलव होगा, अशांत आवर्त दशमलव होगा। अगर हम इसी तरीके से 1 में अगर हम 7 से भाग दे देते हैं तब भी जो कुछ निकल के आएगा, चलिए देते हैं। 1 में हमने 7 से भाग दिया तो 7 यहाँ पे 0 लगाए, सॉरी यहाँ पे 0 लगा के दशमलव, फिर एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, 7 एकन्नम 7, फिर कितना आ गया, 3 आ गया, फिर एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, 7 चौके 28, फिर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर 7 दूनी 14, फिर कितना आ गया, 6 निकल के आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 अट्ठे 56, इतनी बार ले गए, फिर कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए जब 4 आ गया फिर क्या करेंगे, 7 पचे 35, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 पचे, इस 40 को यहाँ पे लिख लेते हैं 7 पचे 35। अब शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया, फिर 0 उतारेंगे, फिर कितनी बार लेके जाएंगे, 7 सत्ते 49। अब देखिए 1 आ गया, 7 सत्ते 49, 1 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 यहाँ पे लगा के क्या करेंगे, 7 एकन्नम 7, तो 7। अब फिर शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब 0 उतार के लेके हम जाएंगे तो देखिए जो संख्या रिपीट, 1 देखिए यहाँ पे आया था, 1 फिर आ गया,
अगर अब आप भाग देना चाहेंगे, आगे लेके जाएंगे तो यही रिपीट करेगा, यही रिपीट करेगा। 1 4 2 8 5 ऐसे आएगा, 7 के रूप में फिर आएगा, फिर वही आने लगेगा 1 4 2 8 5 7, यही बार बार रिपीट करेगा, यही बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पर भी यह कंडीशन कब कब होगा, जब आप 3 से 7 से 11 से 13 से या तो इनके घातों से अगर हम भाग देंगे तो वहां पे जो आएगा अशांत आवर्त दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव। तो देखिए इसको भी हम हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा कंडीशन बनता है अशांत अनावर्त दशमलव, अशांत अनावर्त दशमलव। देखिए यहाँ पे अशांत आवर्त दशमलव था, यह अशांत अनावर्त दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, न तो दशमलव के बाद संख्याएं शांत होंगी और न तो रिपीट करेंगी, हर बार कुछ नया लेके आएगा। जैसे कुछ इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, अशांत अनावर्त दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, अनावसानी अनावर्ती दशमलव भी इसे कहते हैं। तो यह कंडीशन कब बनता है, जब संख्याएं दशमलव के बाद पूरी तरह से न कटे तथा संख्या रिपीट भी न करे। जैसे यह संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई का मान हो गया। इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं कि दशमलव के बाद भी संख्याएं क्या होती हैं, न तो रिपीट होती हैं और न तो रुकती हैं, शांत भी नहीं होती। हर बार आप भाग देंगे या वर्गमूल निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ नया देता जाएगा, कुछ नया आता जाएगा, ठीक। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो अशांत अनावर्ती दशमलव कब आता है, जब संख्याएं अपरिमेय होती हैं। और जब शांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव किस कंडीशन में होता है, ये ऊपर के जो होते हैं, ये ऊपर वाले जो होते हैं परिमेय संख्या के कंडीशन में होते हैं। परिमेय संख्याएं जब होती हैं तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्त होगा, अशांत आवर्त होगा। और जो अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्या इनका दशमलव जो प्रसार होगा क्या होगा, अशांत अनावर्त, अशांत अनावर्त दशमलव होगा। न तो शांत होगा न तो संख्याएं रिपीट करेंगी, तो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्त दशमलव अपरिमेय संख्या की स्थिति में। तो आपके सिलेबस में बस इतना ही दिया गया है। इसको हम लोग एक्सरसाइज में जब प्रश्नावली में क्वेश्चन को लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके टॉपिक का जो पूरी बुक में दिया गया है उसी का निचोड़, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।